भारत के मेक इन इंडिया का क्यों बज रहा है आखिर डंका? क्या आत्मनिर्भर भारत का सपना सच में भारत अकेला ही पूरा कर रहा है या पर्दे के पीछे कहानी में कुछ और किरदार भी हैं? साउथ कोरिया इसमें इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों बन गया? क्या 2030 तक कुछ बड़ा होने जा रहा है? पूरी प्लानिंग विस्तार से समझेंगे आज। और इधर समंदर में चौकसी को लेकर भारत पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और अब शुरू होने वाला है ताकत का सबसे बड़ा खेल, क्योंकि भारत करने जा रहा है 80,000 करोड़ की डील। आखिर इस डील के पीछे का पूरा गेम प्लान क्या है, डिटेल्स के साथ ये भी बताएंगे आपको। और गुजरात क्राइम ब्रांच ने एक बड़ा हवाला नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जिसमें आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता चंगुल में आ गए हैं, कुछ को गिरफ्तार भी किया गया है। आम आदमी पार्टी के कौन कौन से नेता लिप्त हैं पैसे के इस पूरे खेल में, पूरी इनसाइड स्टोरी आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। तो मौजूदा हालात को देखते हुए भारत आत्मनिर्भर बनने की कड़ी में अब काफी सतर्क है। सवाल ये है कि क्या भारत ये सपना अकेले पूरा कर रहा है या कोई और देश इसके साथ चुपचाप इसे ताकत दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग 3 दिवसीय भारत दौरे पर हैं, नई दिल्ली पहुंचे हैं। भारत की उनकी ये पहली यात्रा है, इनके साथ पूरा प्रतिनिधिमंडल भी है। भारत खुद अपनी टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन पर मजबूत बनना चाहता है, लेकिन इस मिशन में भारत अकेला नहीं है। कुछ देश ऐसे हैं जो भारत के साथ मिलकर भारत के इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं और उनमें सबसे बड़ा नाम आता है साउथ कोरिया का, जो गेम चेंजर बनकर सामने आया है। इस समय भारत और साउथ कोरिया का रिश्ता सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी और भविष्य की बड़ी साझेदारी बन चुका है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है। यहाँ हर साल करोड़ों लोग नए मोबाइल, नई कार, नए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स सब खरीदते हैं और इसीलिए भारत दुनिया के लिए सबसे बड़ा अवसर भी बन चुका है। और दूसरी तरफ साउथ कोरिया है, एक ऐसा देश जो टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल में दुनिया के टॉप देशों में है। जब भारत की बड़ी डिमांड और साउथ कोरिया के एडवांस टेक्नोलॉजी मिलती है तो एक मजबूत इकोसिस्टम बनता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण सैमसंग और हुंडई है। सैमसंग भारत में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बेस बन चुका है और भारत में मेक फॉर इंडिया मॉडल के तहत प्रोडक्शन और रिसर्च दोनों कर रहा है। रिपोर्ट की माने तो सैमसंग भारत में भारतीय ज़रूरतों के हिसाब से प्रोडक्ट बनाता है। हुंडई भारत में अपनी गाड़ियों का बहुत बड़ा हिस्सा लोकल प्रोडक्शन से बनाता है और भारत को एक बड़े ऑटो हब के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ तक कि हुंडई अपनी कई सप्लाई चेन भारत को पार्ट्स में ही बना रहा है ताकि इंपोर्ट पर निर्भरता कम हो सके। इसका सीधा असर ये है कि भारत अब सिर्फ सामान खरीदने का देश नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे खुद बनाने वाला देश भी बन रहा है। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। भारत अभी भी कुछ सबसे ज़रूरी टेक्नोलॉजी के लिए बाहरी देशों पर निर्भर रहता है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स, हाईटेक मशीनें और कुछ एडवांस पार्ट्स में। अगर ये निर्भरता बनी रहेगी तो आत्मनिर्भर भारत का सपना कैसे पूरा होगा, अधूरा ही रह जाएगा। यहीं पर साउथ कोरिया की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अब वो सिर्फ निवेश नहीं कर रहा बल्कि टेक्नोलॉजी शेयर और को डेवलपमेंट में भी कर साथ दे रहा है। हाल ही में भारत और साउथ कोरिया के बीच ट्रेड और टेक्नोलॉजी को लेकर बड़ी बातचीत हुई है, जिसमें सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। आज दोनों देशों के बीच व्यापार करीब 25 से 27 अरब डॉलर के आसपास पहुंच चुका है और इसे 2030 तक बढ़ाकर 50 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत में कोरियन कंपनियां अब सिर्फ फैक्ट्री नहीं लगा रही, बल्कि स्किल डेवलपमेंट, R&D और टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग पर भी काम कर रही हैं। इससे भारत की युवा पीढ़ी नई टेक्नोलॉजी भी सीख रही है और खुद प्रोडक्शन में सक्षम भी बन रही है। भारत टेक्नोलॉजी का सिर्फ उपयोग करता नहीं बल्कि निर्माता भी बन रहा है। आज यही ट्रेंड साफ है। भारत और साउथ कोरिया मिलकर चिप्स से लेकर शिप्स तक का एक नया इंडस्ट्रियल हब बना रहे हैं, नई इंडस्ट्रियल दुनिया बना रहे हैं। भारत के साथ साउथ कोरिया स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर है, जो भारत को टेक्नोलॉजी की रेस में दुनिया में सबसे आगे ले जाने की ताकत रखता है। और अब बात करते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जर्मनी दौरे की, जो आधिकारिक दौरे पर 3 दिन जर्मनी में रहेंगे।
भारत में समंदर में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक बड़ी डील करने जा रहा है जो भारत की ताकत को समंदर के नीचे और भी ज्यादा मजबूत बना देगा। इसमें सबसे बड़ा सहयोगी बन रहा है जर्मनी। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 7 साल बाद जर्मनी की यात्रा पर जा रहे हैं और ये दौरा सीधा सीधा भारत के मिलिट्री पावर से जुड़ा हुआ है, जिसका इम्पैक्ट काफी बड़ा हो सकता है। वहां उनकी मुलाकात जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस से होगी और यहीं पर हो सकता है एक बड़ा फैसला, जो अब सीधी बात करते हैं उस बारे में, उस डील के बारे में। तो जर्मनी के साथ ये होने वाली है। यह है 80,000 करोड़ की सबमराइन डील, जिसमें भारत चाहता है अपनी नेवी को अपग्रेड करना, मजबूत करना और अत्याधुनिक पावर से लैस करना। अभी हमारे पास करीब 16 कन्वेंशनल सबमराइन हैं, जिनमें से कुछ पुरानी हो चुकी हैं। ऐसे में नई जनरेशन की सबमरीन्स बहुत ज़रूरी है, इसीलिए लाया गया है प्रोजेक्ट 75I। इसके तहत भारत 6 नई एडवांस सबमरीन बनाना चाहता है और इनकी खासियत भी समझनी होगी। इनकी खासियत को अगर आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं तो इनमें होगी AIP टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से ये पनडुब्बियां 2 से 3 हफ्ते तक पानी के अंदर रह सकती हैं, जबकि नॉर्मल सबमरीन हर 1-2 दिन में ऊपर आ जाती हैं या उन्हें आना पड़ता है। ऐसी टेक्नोलॉजी है उनकी। अब आप समझिए कि अगर दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि सबमरीन है कहाँ, तो अटैक करना कितना डेंजरस होगा। यही वजह है इस डील को इतना बड़ा माना जा रहा है। जर्मनी की सबमरीन वर्ल्ड क्लास मानी जाती है। इनका एक्सपीरियंस और टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस है और इस डील में सबसे अच्छी बात यह है कि ये सबमरीन भारत में ही बनेगी और जर्मनी सिर्फ टेक्नोलॉजी देगा। इसे बोलते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, यानी फ्यूचर में इंडिया कुछ ऐसी सबमरीन्स बना पाएगा। ब्रह्मोस दुनिया की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्यूरियस मिसाइल्स है, यानी टारगेट को हिट करने का चांस ऑलमोस्ट श्योर है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इस पूरे दौरे में सिर्फ सबमराइन्स की बात नहीं होगी, साइबर सिक्योरिटी की बात होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होगी, ड्रोन्स की बात होगी। इन सब फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर भी डिस्कशन होगा, क्योंकि आज की लड़ाई सिर्फ गन्स और मिसाइल से नहीं लड़ी जा रही, टेक्नोलॉजी से जीती जा रही है। इंडिया और जर्मनी मिलकर डिफेंस रोड मैप भी बना सकते हैं और UN पीस कीपिंग ट्रेनिंग के में भी साथ साथ बात हो सकती है, काम हो सकता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात, ये दौरा 7 साल बाद हो रहा है। इससे पहले 2019 में निर्मला सीतारमण जर्मनी गई थी। 2023 में बोरिस पिस्टोरियस खुद भारत आए थे। मतलब पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के रिलेशंस काफ़ी स्ट्रांग हो रहे हैं धीरे धीरे। और ये डील सिर्फ डिफेंस डील नहीं, बल्कि इंडियन ओशियन का ये पावर गेम है, जो आत्मनिर्भर होने का भी गेम है, ग्लोबल लेवल पर इंडिया की पोजीशन को मजबूत करने का गेम है। तो रिजल्ट तो होगा ही स्ट्रांग इंडिया का। और गुजरात क्राइम ब्रांच ने आम आदमी पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे एक बड़े हवाला नेटवर्क का पर्दाफाश किया है और इसमें आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा हवाला के जरिए भेजे गए पैसे के पूरे नेटवर्क का सूरत क्राइम ब्रांच ने पर्दाफाश किया है। हवाला के जरिए पैसे लेते हुए उनके CCTV फुटेज भी सामने आए हैं। क्राइम ब्रांच ने CCTV के माध्यम से खुलासा किया है कि सिर्फ एक ही हवाला केंद्र यानी आगड़िया में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने 1 करोड़ कलेक्ट किए और सूरत क्राइम ब्रांच ने जांच में पता किया कि आप नेताओं में हिमांशु पाहुजा, आकाश मिश्रा, अजय तिवारी का एक पूरा सिंडिकेट है जो पॉलिटिकल फंडिंग के लिए दिल्ली से सूरत हवाला के जरिए पैसे भेजता है। क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी सिंडिकेट के हिमांशु पाहुजा जो दिल्ली में रहते हैं और आकाश मिश्रा और अजय तिवारी जो अभी सूरत में हैं, ये दिल्ली हाईकमान के लिए एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइज्ड इंटर स्टेट हवाला और पॉलिटिकल फंडिंग सिंडिकेट चलाते हैं। दिल्ली के जनकपुरी का रहने वाला हिमांशु पाहुजा जो पहले कांग्रेस में एक्टिव था और अभी आम आदमी पार्टी से जुड़ गया है और आप नेता सुरेंद्र भारद्वाज का बेहद करीबी माना जाता है। इस सिंडिकेट का मुख्य फाइनेंसर और हैंडलर है। दूसरी तरफ आकाश मिश्रा की बात करें तो ये सूरत के पिपलौद इलाके से ऑपरेट करता था। अजय तिवारी के साथ पूर्व हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन का PA भी रह चुका है और सूरत में इस फंडिंग नेटवर्क का मुख्य फाइनेंशियल रिसीवर और डिस्ट्रीब्यूटर है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। क्राइम ब्रांच का दावा है कि हिमांशु पाहुजा दिल्ली हाईकमान और सूरत में एक्टिव आकाश मिश्रा सिंडिकेट के बीच सबसे बड़ी कड़ी है। क्राइम ब्रांच ने यह दावा किया है कि हिमांशु पाहुजा दिल्ली हाईकमान से सीधे ऑर्डर पर आगड़िए के जरिए
हर महीने लाखों रुपए की सीक्रेट ब्लैक मनी सूरत में बैठे हुए आकाश मिश्रा को भेजता है। ये भी दावा किया गया है कि आकाश मिश्रा और अजय तिवारी ने हवाला के जरिए मिले इन लाखों रुपयों का इस्तेमाल आपके प्रचार, चुनाव से जुड़ी गतिविधियों और लोकल लोगों को पैसे देकर, सूरत में लोकल कार्यकर्ताओं को पैसे देकर नेटवर्क को मजबूत करने के लिए किया है। और इसमें हिमांशु पाहुजा जिन्होंने दिल्ली से फंड भेजा, आकाश मिश्रा जिसने सूरत में फंड बांटा, इन दोनों की जो जोड़ी है गुजरात में पार्टी की सीक्रेट फंडिंग और चुनाव से जुड़े मैनेजमेंट के लिए सबसे ज़रूरी और गैर कानूनी फाइनेंशियल चेन चलाने का इन पर आरोप है। सूत्रों के मुताबिक आकाश मिश्रा और अजय तिवारी से जुड़े सूरत के कई नेताओं को जल्द ही पुलिस और इनकम टैक्स में पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। इस मामले में जांच कई बड़े लोगों तक भी पहुंच सकती है, इसकी भी संभावना है। और ये हर अपराध में लिप्त पाए जाते हैं, फिर भी खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं। तो आज खबर प्रधान शो में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।